पढ़ा देते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में क्या जानते हैं? ऑपरेटर तो वही ना सर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक और बेसिकली जो पढ़े थे ऑपरेटर्स सर। जो है वो तीन तरह के होता है। यूनरी, बाइनरी एंड जैसे टर्नरी। हाँ, और बाइनरी में क्या क्या आता है? बाइनरी में सर आता है आपको कंडीशनल असाइनमेंट आता है, फिर उसमें ये बाइनरी ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीट वाइज, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका उसमें आ जाएगा, यूनरी में, है ना। ये यूनरी में आ जाएगा। इसको यहाँ से काट देता हूँ। और ये लास्ट वाला जो है टर्नरी है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। दिस इज बाइनरी ऑपरेटर, लिस्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स, एंड यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है ये। और इसके बाद ये टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या आता है? जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल आता है सर उसमें। जिसको सी शार्प में मिस्क ऑपरेटर भी कहा जाता है। और ये सब जो है ना, सो ये बाइनरी के अंदर आएगा। तो इसको उठा करके मैं इसी में डाल देता हूँ। ये हो गया आपका कंपाउंड असाइनमेंट, है ना, अरिथमेटिक असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट, है ना। और ये हो गया आपका सिंपल असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर दो टाइप का होता है, कंपाउंड और सिंपल। नाम सुना है ना आप लोगों ने? सिंपल जी सर, असाइनमेंट हो गया, सिंपल जो ये होता है सिर्फ कंपाउंड। इक्वल टू, और बाकी जो सर एक होता है कंपाउंड वाला सर। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, है ना, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। दिस आर कंपाउंड असाइनमेंट। ठीक है। और ये अरिथमेटिक को तो आप लोग जान ही रहे हैं। अरिथमेटिक यहाँ से इसको हटा देते हैं, रिलेशनल ये दोनों को हटा देते हैं। लॉजिकल के अंदर क्या आता है? एंड और नॉट। क्या आता है? एंड और नॉट। नोट सर। और वही बिटवाइज में क्या आ जाएगा? सिंगल एंड, सिंगल और, सिंगल नॉट। ठीक है, ये बिटवाइज हो गया। बिटवाइज की कहानी बताऊंगा, क्या है कहानी इसका। बाकी सब सही हो गया। ये यहाँ से इसको उठा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें। ये सब जो है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हो गया सही। अगर ऑपरेटर की अगर सिंपल एक डेफिनेशन दिया जाए तो क्या डेफिनेशन सही होगा जी? ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल सिंबल, है ना, which perform नहीं, मतलब ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, ऑपरेटर आर सिंबल्स which perform mathematical operation। ठीक है। There are three types of operators like
बाइनरी, यूनरी एंड टर्नरी। क्लियर है? अब मैं आपको क्लियर सब कर देता हूँ धीरे धीरे। अब समझ में आ रहा है जी? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है ना फिरदौस? बढ़िया हो गया ना? जी सर। ये ऑपरेटर्स है, जावा स्क्रिप्ट वाला ही तो है सर, सब लगता सेम है, इसका भी सेम है, definition। इसीलिए तो मैंने बोला कि अब थोड़ा तो सा कोई ऐसा भार नहीं है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। दोबारा पढ़ने में तो ठीक नहीं रहेगा सर, जावा स्क्रिप्ट। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ठीक रहेगा। तो ये ऑपरेटर्स का तो यूज़ हम लोगों ने पहले भी किया है और सी शार्प में भी करने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स के साथ साथ हम लोग कंडीशन को भी पढ़ेंगे। तो कंडीशन क्या होता है? कंडीशन तो हमने पहले ही पढ़ा था। जैसे मान के चलो, कंडीशनल के स्टेटमेंट करता क्या है? प्रोग्राम के कंट्रोल को, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है ना। एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स in C# used to control flow of the program। ठीक है, यस या नो? टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, पहला है इफ और दूसरा है स्विच केस। अब ईफ के कई सारे टाइप्स हैं। ये आपका सिंपल इफ, नेस्टेड इफ, लैडर इफ है ना, इफ एल्स। ये जो है सो दिस वर्क ऑन सिंगल कंडीशन है ना, दिस वर्क ऑन मल्टीपल कंडीशन, लैडर ऑल्सो वर्क ऑन मल्टीपल कंडीशन, एंड जो इफिल्स है ये ट्रू एंड फॉल्स वगैरह का सर? दिस वर्क ऑन टू कंडीशन। ट्रू एंड फॉल्स पे तो सारे काम करते हैं, नोट में लिख दो यहाँ पे। कंडीशनल स्टेटमेंट, conditional statements that work on Boolean expression that return, conditional statements that return Boolean expression। यहाँ पे तो नीचे लाइन में लिखा ही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है an if statement contains a Boolean expression and block of statement clause within a braces। यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, अगर ये सही होगा तो काम करेगा और नहीं होगा तो नहीं काम करेगा। ठीक है, ईफिल्स क्या होता है? दो कंडीशन के लिए होता है। अभी इसका प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं डायरेक्ट, इसमें सब प्रोग्राम के साथ एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं फटाफट। ये रहा विजुअल स्टूडियो हमारा। इसमें पहले सिंपल इफ का एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर ईफिल्स का, फिर लैडर का, फिर नेस्टेड का। यहाँ से एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ से .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक टू नेक्स्ट। अब यहाँ से मैं एक लोकेशन चूज कर लेता हूँ,
C# का उस प्रोजेक्ट का नाम क्या देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट पर सारे पे एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल करवा देते हैं। बाकी आप इस पर ढेर सारे बना सकते हैं। क्रिएट कर रहे हैं, हो रहा है क्रिएट। अभी ये आपको इंटरफेस ओपन करके दे दिया विजुअल स्टूडियो C# के लिए। और सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे हमें सिंपल इफ का एक एग्जांपल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबका अलग अलग मेथड बना देता हूँ। टॉप में लिखते हैं यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिख पाए। टेस्ट कंडीशन क्लास का नाम दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मेथड बनाया एग्जांपल ऑफ सिंपल इफ, void टेस्ट सिंपल इफ, एक मेथड बना लिया। मेथड क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। फिलहाल ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म सम एक्शन। इट इज़ वेरी सिमिलर टू फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सो आई एम यूजिंग हियर सिंपल इफ and let's see, I'm just prompting user enter your name, sorry, enter any number. We need to store into variable, so let's take a variable num and try to typecast it, convert.toInt32 console.readline. Fine. Now we need to check the condition. If num is greater than 0, then this is positive number. This is positive number. If a number is positive, so we need to specify the placeholder here, and then after pass here num. Let's call this the static the test simple method inside the static method, because the static methods main method in C# it is an entry point. So to call that function, to call that methods, we need to create an instance of class. So let's creating instance of class, making an instance that is object obj, and with the help of that instance we'll call that function. And then after we need to put console.read key to hold the output screen. Now the program is ready, and this will test a simple if. So simple if that only work on single condition. So for example, if I am entering here 10, so this is the value which is always greater than 0, so this will return positive, yani true. Suppose if I enter negative value, it won't display anything, nothing is going to display, because on negative this won't print anything, because there is no any condition to check negative value. There is only single condition that will check the positive value. If the number is greater than 0, it means this number is positive, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। फिर दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े आसान है। जी सर, यूजर से लिए सर नंबर, हाँ यूजर से ले लेते हैं। चलो अब मुझे क्या करना है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ इफिल्स का, है ना। यहाँ पे लिया void task इफिल्स। यहाँ पे भी हमने एक बार सेम और यूजर से इनपुट ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन एक लगा देता हूँ, बिकॉज पीछे वाला में तो हमें नेगेटिव का कोई चांस नहीं था, इस बार नेगेटिव ही दिखेगा। पिछले बार जब मैंने -10 डाला था या कोई भी वैल्यू नेगेटिव डाला था तो कोई आउटपुट नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि अब नेगेटिव पे आउटपुट देना चाहिए। इट मीन्स 2 कंडीशन चेक हो गए यहाँ पे।
test if else, and I'm applying here two conditions, because if the number is greater than 0 then it is positive, else it is negative. So when you try to run this, it will ask you a number, and I'm entering here -10, and when you enter -10 this will print negative number. You want to see? Yes, this is the result. So here is two conditions. In earlier program you can see that there was only single condition, that is there was checking only the positive number, but in this program there are two conditions. So if the condition is false, if the condition is false, then it will go to the next block, that is else condition, and if the condition is true, that next block will escape. It means if you are entering the value -10 and -10 is not satisfying, it is greater than 0, no. So if it is no, so else will become true. अगर आपका if कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो else क्या होता है? ट्रू हो जाता है. यस या नो? और अगर आपका if फॉल्स होगा तो हर हाल में else ट्रू हो जाएगा. सी फॉर एग्जाम्पल आई एम एंटरिंग अनदर नंबर. See, for example, I am entering another number, that is 10, which is positive, and we can see that the number is positive. So there are two conditions. If the number is greater than 0, it is positive, else it is negative. Clear है फरदौश, शहजाद? Yes sir. Yes sir. आप अगर मान के चलो आपको मल्टीपल कंडीशन लगाना है तो कैसे लगाओगे? जैसे अगर किसी ने 0 डाल दिया तो ऐसे केस में तो यहाँ पे नेगेटिव दिखा देगा. तो मैं मल्टीपल कंडीशन के लिए लैडर इफ यूज़ करता हूँ. एग्जांपल ऑफ लैडर इफ टू चेक द टू अप्लाई द मल्टीपल कंडीशंस. The same program I am copying from here and pasting here, and then I am applying here multiple conditions. Again, if number is less than 0, then it should be negative, else in the last it should be a real number. If the number is 0, it should print number h, real number. Yes. So now try to call from the main method. अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ. देखिएगा इसमें 3 कंडीशन आप आसानी से चेक कर पाओगे. पहला कंडीशन 0 डाला, दैट इज द रियल नंबर. 1 डाला, दैट विल बी द पॉजिटिव नंबर. यस. एंड -1 डाला तो 3 अलग अलग कंडीशन चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर जो 2 से ज़्यादा अगर कंडीशन चेक हो रहा है, इट मीन्स की मल्टीपल कंडीशन है. तो मल्टीपल कंडीशन लैडर से लगाना होगा, तो इफ़ के बाद एल्स इफ, और जहाँ जहाँ इफ़ कंडीशन आपको दिख रहा है, इट मीन्स वो लाइन में कंडीशन चेक किया जा रहा है. समझे नहीं समझे? जी सर. अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको नेस्टेड का. नेस्टेड में क्या होता है? इफ़ इनसाइड अनदर इफ होता है, नहीं होता है? चलिए एक एग्जांपल देते हैं. एंटर योर एज, या एंटर, हाँ ठीक है, एंटर योर एज. पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ इज नंबर.
अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसके अंदर एक बार फिर कंडीशन लगेगी, क्या एज 18 से बड़ा और बराबर है। अगर है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर else you're not eligible for vote। अब एक else लास्ट में लगा देते हैं, age is not positive, enter valid age। ठीक है, अब इसे कॉल कर देता हूँ। थर्ड मेथड को हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया और उसके बाद फोर्थ को कॉल कर लिया हमने। रन करवाते हैं। मैंने एज डाला यहाँ पे 12 0 से बड़ा तो है, पॉजिटिव एज तो है, बट क्या 18 से बड़ा है? नहीं है। तो मैसेज क्या आएगा सजाद? यू आर वैलिड फॉर वोटिंग और नॉट वैलिड फॉर वोटिंग सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मान के चलो हमने यहाँ पे डाला 19, अब क्या आएगा आउटपुट? यू आर एलिजिबल। और हमने डाला यहाँ पे -19 फिरदौस। अब बताओ फिरदौस बताएगा क्या आएगा? फिरदौस 20 सर वो तो नहीं आएगा सर। मैसेज क्या आना चाहिए? एलिजिबल नहीं, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। वो मैसेज ये नहीं आएगा। बताओ मैसेज क्या आएगा? वो पीछे वाला आएगा सर, वैलिड इंटर नंबर सर। यस, इंटर वैलिड एज। तो यहाँ भी मल्टीपल कंडीशन चेक कर लिया मैंने। क्या ये नेस्टेड है? इसको क्या बोलते हैं? आउटर इफ। क्या बोलते हैं? आउटर इफ। इसको क्या बोलते हैं? इनर इफ, है ना? यस या नो? आउटर इफ एंड एयर, इनर इफ एंड एयर। क्या जी फिरदौस? समझ में आया? कोई दिक्कत? प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा सर। अब तो स्विच पहले कैसे? वाला लेकिन थोड़ा करते हाँ सेम है, प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंटेक्स सारे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है बस। वहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे, यहाँ कंसोल राइट लिखना है। कंसोल भी तो लिखते ही थे वहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। एक स्विच केस का ही प्रोग्राम बता दें? चलिए बता देते हैं। सर एक मेथड को सर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं तब दूसरा मेथड चलता है सर। ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टीपल मेथड सारे चलेंगे, बट उसके लिए फिर हम यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा कि एक दबाएं तो सिंपल इफ चलना चाहिए, 2 दबाएं तो इफ चले, 3 दबाएं तो लैडर चले, 4 दबाएं तो नेस्टेड चले। हाँ लूप लगा दीजिएगा तो सारा चलेगा। ऐसे अगर बिना लूप के चलाइएगा तो इकट्ठे सारा प्रिंट हो जाएगा। कितना में नंबर भरते रहिएगा, है कि नहीं? चलिए स्विच केस चलते हैं। स्विच के लिए हम क्या करना है? सबसे पहले यूजर से एक चॉइस लेना है। एंटर योर चॉइस, एंड चॉइस इज इक्वल टू convert.to in 32 console.readline। अब यहाँ पे हम स्विच केस लगाएंगे कि अगर चॉइस 1 हो तो जो है इसे प्रिंट क्या करना चाहिए? मंडे, है ना? और इसके बाद क्या हो जाना चाहिए? ब्रेक।
सेम चीज़ को रिपीट कर दीजिए, सिंटेक्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। कॉपी पेस्ट मार देते हैं, इतना कौन लिखेगा, लेकिन आप लोग लिखने की कोशिश करना, को लिखने से स्पीड बढ़ता है। मुझे कॉपी मारने दो, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, अभी आप लोग कॉपी मत मारना। मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे कंडीशन भी लगाना पड़ेगा सब में। केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। एक बार में कोई एक ही केस चलेगा। एंड केस 7, इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। इनवैलिड चॉइस। अब मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करता हूँ, दोबारा ध्यान दीजिएगा। मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड संडे। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे जो भी चॉइस डालूंगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इफ यू एंटर 1 पे क्या आना चाहिए सजाद? मंडे। 2 पे क्या आना चाहिए? ट्यूसडे। 7 पे क्या आना चाहिए? संडे। अगर 1 to 7 के अलावा कुछ डालोगे तो क्या आना चाहिए? इनवैलिड चॉइस, है ना? चलो देखते हैं। टेस्ट स्विच, रन करें। हमने डाला यहाँ पे 4, थर्सडे आ गया, ठीक है। हमने डाला यहाँ पे 6, सैटरडे आ गया, ठीक है। फिर दोष इनवैलिड चॉइस जानने के लिए क्या करेंगे? 8 डाल देंगे, 7 के अलावा कोई भी डाल देंगे, 8, 9, ठीक, बढ़िया है। अब इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं आप लोगों के लिए नोट्स के साथ, और कुछ ही देर में आपको भेज देते हैं PDF बना करके, ठीक है ना? कैसा लगा? इसी को पहले प्रैक्टिस करो, फिर इसके ऊपर ढेर सारा प्रोग्राम बनाओ, तब जा करके दुरुस्त होगा C#, ठीक है? चलो फिर इसको बनाइए आप लोग, एक्सरसाइज वगैरह बनाते रहिए। इस पर ऑपरेटर और कंडीशन आज पढ़ा दिया। ऑपरेटर में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमसे पूछ लेना एक बार, ठीक है? जो ऑपरेटर समझ में नहीं आएगा इसे ट्राई करना आप लोग, ठीक है सजाद? ट्राई करिए। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, प्रैक्टिस करके आप लोग भेज दीजिए ग्रुप में, हम देखेंगे। जी सर। ठीक।